Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Dear students, chapter number 7 electrochemistry. कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से टॉपिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये जो थर्ड वाली डेफिनेशन है उसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से पढ़ना था. आपने जो टेबल प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था उसमें यही बताया गया था कि अगर किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी कंपाउंड में से किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हो रही है तो वो रिडक्शन कहलाएगा. तो अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और कैसे हम किसी रूल्स अप्लाई करके ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की डिटर्मिन कर सकते हैं. तो तभी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी भी रिएक्शन के अंदर बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. प्रीवियस टॉपिक को रिकॉल करेंगे आप, उसमें आपने पढ़ा था कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम रिडक्शन कहते हैं. तो ये चीज़ें हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशंस पढ़ी थी. और अब जो चौथी डेफिनेशन में आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज़ हो रही होगी तो तब ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और डिक्रीज़ हो रही होगी तो रिडक्शन कहलाएगा. तो आज के टॉपिक में अब हम ये देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं. ये भी आपके लिए न्यू टॉपिक है, प्लीज़ इसको केयरफुली सुने और इसके रूल्स को समझें, और डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने कोट की हुई हैं, उन एग्जांपल्स को बहुत अच्छी तरह देखें और उसके बाद फिर आप उसकी प्रैक्टिस करें और फिर जो असाइनमेंट दी गई है उसको सॉल्व करें. इसको बहुत अच्छी तरह आप समझने की कोशिश करें. तो आफ्टर द लेसन यू विल बी एबल टू डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट, state the rules for assigning oxidation state and determine the oxidation state of an atom in a compound. आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्या क्या रूल्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के निकालने के, और कोई भी अननोन दे दिया जाए आपको कंपाउंड, उसमें से किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो आज हम ये करेंगे. कल भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट की मुख्तलिफ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे. कुछ एग्जांपल्स आज बता दी जाएंगी और कुछ आपको कल बता दी जाएंगी. So oxidation state, what is oxidation state? Oxidation state is also known as oxidation number. कहीं पे oxidation number लिखा हो या oxidation state लिखा हो, एक ही बात है. ठीक है, तो oxidation state और oxidation number, it is defined as the number of charges of an atom will have in a molecule or a compound. किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर जो एटम मौजूद हैं उनके ऊपर क्या अपेरेंट चार्ज होगा. देखने में तो नज़र नहीं आएगा कोई चार्ज, जिस तरह H2SO4 है उसके ऊपर कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, वाटर H2O है उसमें कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसके जो इंडिविजुअल एटम्स हैं उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर, उसके ऊपर कौन अपेरेंट चार्ज क्या होगा, उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं. इसकी वजह से हम जब रिएक्शंस करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, तो हमें क्लियर हो जाता है कि इनमें से ये एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा था और ये एलिमेंट रिड्यूस हो रहा था. ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टडी द डिफरेंट रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट. ये 4 रूल्स हैं. इन 4 रूल्स को बहुत अच्छी तरह आपने समझना है और इन्हीं 4 रूल्स को हम एग्जांपल्स में अप्लाई करेंगे. तो प्लीज़ बी विजिलेंट, इसको आपने बहुत अच्छी तरह समझना है. सबसे पहला रूल, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपनी फ्री स्टेट में मौजूद हो, मतलब वो अकेला हो, वो किसी के साथ कंबाइन ना हुआ हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज़ीरो होती है. जिस तरह Zn जिंक है, जिंक को हमेशा हम Zn लिखेंगे. जिंक अगर अकेला लिखा गया होगा तो उसकी फ्री स्टेट है, वो फ्री स्टेट है तो उसकी ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. सोडियम Na, उसकी अकेला लिखा है, फ्री स्टेट है ज़ीरो. हाइड्रोजन H की फॉर्म में नहीं होता, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होता है, H2 गैस की फॉर्म में होता है, लेकिन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ ही ना, किसी और एलिमेंट के साथ तो नहीं है, अनकम्बाइंड फॉर्म में है. तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये फ्री स्टेट में H2 की फॉर्म में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो हो जाएगी. इसी तरह नाइट्रोजन
N2 की फॉर्म में होता है, लेकिन वो फ्री स्टेट में N2 की फॉर्म में होता है, वो ज़ीरो। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है, उसकी ज़ीरो। तो जो जो एलिमेंट जिस फॉर्म में फ्री स्टेट में मौजूद होते हैं या अनकम्बाइंड फॉर्म में मौजूद होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है। सिमिलरली सल्फ़र S8 की फॉर्म में मौजूद होता है, तो S8 में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी, तो ओवरऑल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसा एलिमेंट जो कि फ्री स्टेट में है या अनकम्बाइंड फॉर्म में है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो हो जाएगी। ओके। नंबर 2, हम जब डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स पढ़ते थे तो उसमें हमें पता, सिंपल एग्जांपल जो हम पढ़ते थे सोडियम क्लोराइड की पढ़ते थे, हम कहते थे Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। जब भी हम आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो जो सिंपल आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। आयन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सोडियम आयन Na पॉजिटिव है तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। प्लस ज़रूर लिखना है इसके साथ, प्लस जिसके साथ भी प्लस आ रहा है उसके साथ आपने प्लस लाजमी लिखना है, +1। और क्लोरीन क्लोराइड की फॉर्म में मौजूद होता है Cl नेगेटिव में, तो क्लोरीन की क्लोराइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। तो आयंस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो उसके ऊपर चार्ज होता है, बेशक वो कैटाइन है बेशक वो एनाइन है। ओके, ये पहले 2 रूल्स थे इस स्लाइड में। नेक्स्ट 2 रूल्स हम, अब ये तो सिंपल आयन हो गए। अब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है या एक बड़ा सा आयन बना हुआ है, ठीक है, जिसमें अकेला नहीं है वो, जिस तरह CO3-2, इसे हम कार्बोनेट आयन कहते हैं। इसमें जो सारे जो इसमें इंडिविजुअल एटम्स मौजूद होते हैं, जिस तरह CO3-2 में एक कार्बन मौजूद है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 ऑक्सीजन मौजूद हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका हम सम करेंगे इज़ इक्वल टू -2 होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में जो उसके ऊपर चार्ज होता है वो एक्चुअली उन तमाम इंडिविजुअल एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होता है। कार्बन का, 3 ऑक्सीजन का, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को जब हम सम अप करेंगे तो वो इज़ इक्वल टू -2 होगा, वो वही चार्ज होगा जो उसके ऊपर होता है। इसी तरह NH4 +1, तो NH4 +1 किसका चार्ज है? ये एक नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करेंगे इज़ इक्वल टू +1, तो इन तमाम का इक्वल हो जाएगा +1 के। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में, सिंपल आयन में तो जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन में जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम मौजूद होते हैं तो वो चार्ज किसका होता है? वो एक्चुअली उन दोनों 2 या 2 से ज़्यादा जो एटम मौजूद होते हैं उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होता है। फिर उसके बाद लास्ट रूल है। लास्ट रूल में ये बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, जिस हम वाटर लिखते हैं H2O, HCl, कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड है, तो उसके हर एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सेपरेटली काउंट करेंगे हम उसको, उन तमाम को सम अप करेंगे, वो ज़ीरो हो जाएगी। जिस तरह HCl है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों स्टेट्स को कंबाइन करेंगे, उसका आंसर ज़ीरो आएगा। तो किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसके तमाम इंडिविजुअल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो होती है। तो ये जो थर्ड वाला था, इसमें तो कॉम्प्लेक्स आयन था, इसके ऊपर तो ऑलरेडी चार्ज था, तो इसके तमाम एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इज़ इक्वल टू दैट चार्ज होती है जो उसके ऊपर मौजूद होता है। लेकिन HCl के ऊपर तो कोई, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की प्लस क्लोरीन की इक्वल हो जाती है ज़ीरो के, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल कंपाउंड के इंडिविजुअल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करते जाएंगे, सम अप करते जाएंगे और वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो ये 4 रूल्स हैं, इनको बहुत अच्छी तरह आपने याद रखना है और इसी को हम अब आगे अप्लाई करेंगे। ओके, सबसे पहले आप अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऐसे एलिमेंट्स अब हम देखेंगे जिनकी रेयरली चेंज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। इस टेबल को आप थोड़ा गौर से देखिएगा। ग्रुप नंबर 1A, यू शुड नो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 1A। ग्रुप नंबर 1A के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब भी आपको आएगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रॉन्शियम, ये आएंगे आपको नज़र आएंगे तो इनके साथ आपने +1 लिख देना है, क्योंकि ये ग्रुप 1A के एलिमेंट है। इसी तरह ग्रुप 2A के एलिमेंट है, ठीक है। ग्रुप 2A के एलिमेंट
ब्रिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, ये एलिमेंट्स इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, क्योंकि ग्रुप नंबर 2 का मतलब इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 1A का मतलब है टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, एंड ग्रुप 3A का मतलब है टेंडेंसी टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटल्स की टेंडेंसी होती है, तो मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली प्लस में होती है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1, 2, 3 के जो एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप आराम से +1, +2, +3 रिस्पेक्टिवली लिख लेंगे, क्योंकि इनकी बहुत कम चेंज होती है। अब ग्रुप नंबर 7A की बात करते हैं। 7A का मतलब है कि इसके एलिमेंट्स जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनके जो इसकी जो ऑक्टेट होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन, लास्ट जो वैलेंस शेल होता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करते हैं। तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब भी आएंगे तो इनके साथ -1 हम लिखेंगे। ये चीज़ें याद होंगी तो आप डिटर्मिन कर सकेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ें इनको समझें और इस टेबल को अच्छी तरह याद करें। ग्रुप नंबर 7A के जो एलिमेंट है वो -1 होगा। अब बात आती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तकरीबन आप जितने भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे कहीं ना कहीं पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा जिक्र होगा, क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट्स है, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स में इनकी मौजूदगी होती है। हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल के साथ होगा तो +1 होगा। हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल के साथ होगा तो +1 होगा। और हाइड्रोजन जब मेटल हाइड्राइड्स, जब वो मेटल्स के साथ होगा तो वो -1 होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। हाइड्रोजन यूजुअली +1 शो करता है, लेकिन जब वो मेटल्स के साथ होगा तो वो -1 होगा, ठीक है। जिस तरह सोडियम हाइड्राइड NaH, तो सोडियम के ऊपर +1 होगा, इसके ऊपर -1 होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब मेटल्स के साथ होगा तो हमेशा -1 होगा, वैसे ये नॉन मेटल्स के साथ हमेशा +1 शो करता है, ठीक है। ऑक्सीजन ज़्यादातर जो नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्म में होता है वो हमेशा -2 की फॉर्म में होता है, हमेशा वो -2 की फॉर्म में होता है, एक्सेप्ट पर ऑक्साइड। जो पर ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन उसमें -1 होता है। ये जहाँ पे एग्जांपल पर ऑक्साइड की आएगी वहाँ पे मैं दोबारा बता दूंगी। ऑक्सीजन हमेशा -2 की फॉर्म में है, लेकिन जब पर ऑक्साइड की फॉर्म में होगा तो वो -1 की फॉर्म में, जिस तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नाम सुना होगा केमिकल का, तो वहाँ पे ऑक्सीजन -1 की फॉर्म में है। OF2 में ऑक्सीजन +2 की फॉर्म में है। OF2 में ऑक्सीजन +2 की फॉर्म में। बस ये दो चीज़ें याद रखें कि पर ऑक्साइड में -1 की फॉर्म में होगा और OF2 में +2 की फॉर्म में होगा। वैसे यूजुअली ये -2 की फॉर्म में ही होता है। अब जितनी भी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे वो तकरीबन -2 की फॉर्म में ही होंगी इसकी, ठीक है। इस टेबल को अच्छी तरह आपने याद रखना है। अब हम इन तमाम रूल्स को और इस टेबल को अप्लाई करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के ऊपर, ठीक है। पहली एग्जांपल, किसी भी अननोन सब्सटेंस का हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही चीज़ होती है, हम कैसे निकाल सकते हैं। H2C2O4 पहली एग्जांपल है, हम कैसे निकालेंगे। आप अब देखें कि इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके जितने भी सम अप होंगे =0 होगा, ठीक है। रूल के मुताबिक, रूल नंबर 4 के मुताबिक इसके तमाम एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम अप होगा =0 होगा, ठीक है। हमने =0 इस साइड पे लिख लिया। अब ये क्या चीज़ है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। आपने टेबल में पढ़ा हाइड्रोजन +1 होता है, आपने ब्रैकेट में लिख दिया हाइड्रोजन +1, लेकिन हमारे पास एक हाइड्रोजन नहीं है, फार्मूले में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो ब्रैकेट के बाहर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। हर इंडिविजुअल एटम के जितने नंबर होंगे वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद वो आपस में ऐड हो जाते हैं। हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन का नंबर सारे कार्बन के नंबर के साथ, सारे ऑक्सीजन के नंबर के साथ सम अप होता जाएगा। बीच में सम प्लस का साइन होगा, लेकिन जब आप हाइड्रोजन के नंबर 2 है तो वो 2 को उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस आ गया। कार्बन 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, बट हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, हम उसको x लिख देंगे, 2x हो गया। प्लस ऑक्सीजन हमारे पास -2 होता है, अभी आपने पीछे पढ़ा कि यूजुअली ये -2 की फॉर्म में, ये -2 हो गया।
और 4 ऑक्सीजन एटम है तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो 4 इंटू 2 -8 हो गया, यहाँ पे 2x इसी तरह आ गया और +2 इसी तरह आ गया, ठीक है। तो इसको आपने जब सम अप किया तो ये सारा का सारा जो x की वैल्यू आई हमारे पास +3 आई, x की वैल्यू क्या आई +3 आई। व्हाट इज़ x हेयर, किसका हमें नहीं पता था, हमें कार्बन का नहीं पता था। इस पूरे कंपाउंड में से हमें कार्बन का नहीं पता था जिसको हमने x कहा था। तो x की ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास कार्बन की अननोन है ना हमारे पास ये, और पूरा मॉलिक्यूल है, बाकी 2 की पता है, 1 की नहीं पता। तो हम सिंपल रूल नंबर 4 को अप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं और टेबल्स में से हमने वैल्यूज़ ले ली, मल्टीप्लाई करते गए, इज इक्वल टू 0 किया हमने तो वो +3 आ गया। तो कार्बन यहाँ पे +3 की फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर, अब वो तो हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड था जो रूल नंबर 4 के मुताबिक था। अब ये रूल नंबर 3 के मुताबिक ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन आ जाता है, SO4 - 2 कॉम्प्लेक्स आयन आ जाता है, जिसमें आयन के ऊपर जो चार्ज है वो इन दोनों का चार्ज है, सल्फ़र और ऑक्सीजन दोनों का चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू -2 लिखेंगे। सबसे पहले इसको देख के हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू -2। यहाँ पे अब 0 नहीं आएगा क्योंकि ये आयन है, तो आयन का जो चार्ज होगा वो इज़ इक्वल टू -2 हमने इसके साथ लिख दिया। अब पीछे हमने कैसे इसको लिखा है, उसने कहा है कि सल्फ़र को फाइंड आउट करें, सल्फ़र की जगह हम x लिख देंगे और 4 ऑक्सीजन है, पहले हम 4 लिखें +4 लिखेंगे और ब्रैकेट में हम 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे जो हमने टेबल से पढ़ा -2 होता है। 4 ऑक्सीजन एटम है और 1 का नंबर -2 है, तो इसीलिए हमने -2 ब्रैकेट में लिखा। ब्रैकेट शो करेगी कि ये ऑक्सीडेशन नंबर है और ये 4 शो कर रहा है कि ये इसके इतने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। तो 4 नंबर ऑफ़ एटम्स -2 के साथ -8 हो जाएंगे। तो x - 8 इज़ इक्वल टू -2, x इज़ इक्वल टू +6। तो SO4 - 2 सल्फेट आयन में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगी, ठीक है। ये रूल नंबर 3 के मुताबिक हमने उसको इज़ इक्वल टू -2 किया, जो चार्ज उसके ऊपर था वही उसी के इक्वल होगा, ठीक है। अब SO3 - 2 का भी इसी तरह सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है। सल्फ़र x है प्लस 3 ऑक्सीजन एटम है और -2 ब्रैकेट में किसका लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का -2, और उस ओवरऑल चार्ज इज़ इक्वल टू -2। तो इसका यहाँ पे SO3 - 2 में सल्फ़र का जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 हो गया, ठीक है। इसी तरह एक और कॉम्प्लेक्स आयन आ गया NO2 - 1। NO2 - 1 माइनस, ये माइनस है, इट इज़ अंडरस्टूड कि इफ़ 1 इज़ नॉट रिटन दिस इज़ 1, ठीक है। तो इस पूरे का -1 हो गया। और कैसे हो गया -1, n का हमें पता नहीं है, x लिख देंगे प्लस कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का क्या चार्ज होता है -2, तो 2 इंटू -2 -4 हो गया। तो x इज़ इक्वल टू +3 हो जाएगा, जब उस साइड पे जाएगा -1 के साथ तो वो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब ये भी रूल नंबर 2 के मुताबिक ये वाली स्लाइड, रूल नंबर 3 के मुताबिक ये वाली स्लाइड है, ओके। अब ये वाली जो स्लाइड आएगी, ये वाली एग्जांपल आएगी, ये हमारी रूल नंबर 4 के मुताबिक है कि एक कंपाउंड है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इज़ इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। सो हमें किसका नहीं पता, सल्फ़र का नहीं पता, हमें सोडियम का पता है। हमें कैसे पता है सोडियम का, हमने टेबल में पढ़ा कि ग्रुप नंबर 1A के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे शो +1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो सोडियम ग्रुप नंबर 1A का एलिमेंट है, तो सोडियम ग्रुप नंबर 1A का एलिमेंट है, तो सोडियम +1, कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, तो +1 इंटू 2 +2 हो गया। और फिर हमें ऑक्सीजन का पता है कि -2 है, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 इंटू -2 -8। अब इसको सॉल्व करें, 2 - 8 -6 हो जाता है, 2 - 8 -6 हो जाता है, तो -6 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। तो -6 इज़ इक्वल टू 0, तो वो हमारे पास जो आया आंसर x, ये x है हमारे पास, तो x -6 इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू +6 हो जाएगा। इस पूरे का आंसर -6 आया है, x -6 इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू +6 हो जाएगा सल्फ़र के केस में, ठीक है। अब ये भी एग्जांपल्स है, इन एग्जांपल्स को भी देख लें कि बिल्कुल उसी तरह ये वाली वो जो फर्स्ट वाली एग्जांपल है, ये एग्जांपल रूल नंबर 3 के मुताबिक है और जो सेकंड एग्जांपल है वो रूल नंबर 4 के मुताबिक है।
हाइड्रोजन का आपको पता है कि +1 होता है, ऑक्सीजन का आपको पता है -2 होता है, पी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। वेनेडियम का आपको नहीं पता कि क्या होता है, ऑक्सीजन का पता है -2 होता है, तो उसकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। इन तमाम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें। इनकी प्रैक्टिस करने के बाद आप ये बहुत सिंपल से मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर NO2 और HNO3 में से नाइट्रोजन अननोन है, दोनों नाइट्रोजन के निकाल लें। इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर SO2 और H2SO4 में सल्फ़र के निकाल लें। तो ये आपकी आज की असाइनमेंट है। पीछे वाली तमाम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली किसी भी अननोन मॉलिक्यूल की, अननोन कॉम्प्लेक्स आयन की, किसी भी अननोन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करके इनके ऊपर अप्लाई करें। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और आपको प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो, आई विल ऑब्वियसली डिस्कस इट विद यू। कल इंशाल्लाह हम इसी को दोबारा डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। जो एक्सरसाइज की एग्जांपल्स होंगी हम उसके साथ उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।